तो बच्चों ये नेट दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको यहाँ पर देखते हैं क्या प्रोडक्ट होगा बच्चों। हाइड्रोक्सिल एमीन एस्टाइल क्लोराइड 2 स्टेप में रिएक्शन कराई हुई है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप। तो प्रोडक्ट पूछा है बच्चों, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमें डिसाइड करना है। तो आप रिएक्शन पोज करके एक बार इसको देख सकते हो कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ सोल्यूशन की तरफ। तो एक तो बच्चों सॉल्यूशन में कभी भी हमारी एमीन चाहे हाइड्रोक्सिल एमीन है उसकी अगर कहीं कीटोन दिखाई दे रहा है उसके साथ में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो कीटोन के साथ एमीन बच्चों ये शॉर्टकट हो गया। मैकेनिज्म आगे देखेंगे। इसके रिएक्शन करके बच्चों -H2 निकाल देते हैं और इस तरह से डायरेक्ट बॉन्ड, ये याद कर लो, डायरेक्ट बॉन्ड बन जाता है कीटोन से। ठीक है, कहीं भी कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल मतलब कीटोनिक ग्रुप है तो उसकी रिएक्शन बच्चों इस तरह से ये इमीन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। -H2 निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। एक तो फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन समझ में आ गई होगी। फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म किस तरह से बच्चों, न्यूक्लियोफाइल मैकेनिज्म इस तरह से जाती है, ये अटैक करेगा तो बच्चों यहाँ पर ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया OH, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पुश करता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप को निकाल जाता है, तो C डबल बॉन्ड N का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट अगर बच्चों इसकी रिएक्शन एस्टाइल क्लोराइड से कराएं, एस्टाइल क्लोराइड का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर CH3COCl, अगर इसकी रिएक्शन एस्टाइल क्लोराइड से कराएं तो हमारा क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एस्टाइल क्लोराइड या फिर बच्चों कभी भी एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शंस अगर एल्कोहल्स हैं तो एसाइल ग्रुप आ जाता है वहां पर, है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर था एसाइल क्लोराइड की रिएक्शंस हम करा रहे हैं तो यहाँ पर एसाइल ग्रुप यहाँ पर बच्चों लग जाता है। मैकेनिज्म इसकी किस तरह से मैकेनिज्म, हाइड्रोक्सी ग्रुप की बच्चों ऐसा जैसे कि एसिटिक एनहाइड्राइड की हमने देखी है सिमिलर वे में, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बच्चों ये बॉन्ड किया जाएगा, अप जाएगा, फर्दर आप जाने के बाद बच्चों क्या करेगा, ये वापस आएगा तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक आउट होना, क्योंकि कार्बन के 4 ही बॉन्ड्स रहते हैं तो Cl इज बेटर लीविंग ग्रुप, तो Cl निकल जाएगा। इस तरह से क्या ग्रुप आ गया यहाँ पर, COCH3 ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। इस तरह क्या हो गया, एसाइल ग्रुप का यहाँ पर अटैचमेंट, हाइड्रोक्सी की जगह पर क्या आ गया बच्चों, एसाइल ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सी की जगह पर एसाइल ग्रुप आ गया। अब आगे नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शंस तो आपको फिर इसके बाद पता चल जानी चाहिए। ये बैकमैन टाइप रीअरेंजमेंट होगा, नाइट्रोजन डबल, तो बैक साइड का बॉन्ड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये बेटर लीविंग ग्रुप है, यहाँ पर क्या बन गया ये बच्चों, लीविंग ग्रुप बन गया, तो लीव होना चाह रहा है, लीव होगा तो किस तरह एनाइन की फॉर्म, मतलब इसको हाइड्रोलिटिकली इधर को ब्रेकआउट होगा तो ये ग्रुप क्या होता है, ट्रांस वाला माइग्रेट करता है। लेकिन यहाँ पर बैकमैन फ्रेगमेंटेशन होगा, अगर बच्चों टर्सरी कार्बोकेटायन मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ही ब्रेक होकर के यहाँ आ जाएगा और साइनाइड ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N। ये ग्रुप क्यों नहीं माइग्रेट किया बैकमैन रीअरेंजमेंट की तरह, क्योंकि यहाँ पर कैटायन जो है बच्चों ये माइग्रेट करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि कैटायन यहाँ स्टेबलाइज हो रहा है तो फेवर कर रहा है बैकमैन फ्रेगमेंटेशन को, फेवर कर रहा है बैकमैन फ्रेगमेंटेशन को। तो यहाँ पर जो रिएक्शन जा रही है, क्या जा रही है बच्चों इस टाइप में, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। ये यहाँ मूव किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो क्या बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन उधर गए तो इस पर क्या आ गया, कैटायन, जिसको रीअरेंज करके हमने किस तरह, इस तरह से लिख लिया। वो कैटायन है तो बदर किस में चेंज हो गया बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स में फर्दर हो चेंज हो गया, हाइड्रोजन ब्रेकआउट करके, एलिमिनेशन हो करके। इस तरह से बच्चों इस कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। तो इसमें बच्चों कौन सा आप मैच कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड हमारा बना। आई थिंक इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, ए आंसर हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये CN। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों। ये रिएक्शन दिसंबर 2017 में आई हुई है। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट A और B बताना है, A और B। तो आपको पहले खुद से ट्राई करना है। टोसाइल हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन होगी, फर्दर बच्चों बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगी, फिर H2PD के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या रिएक्शन होने वाली, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। पॉज करनी है वीडियो और अपना खुद से ट्राई करना है पहले। तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि टोन की, जैसा अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया, कहीं भी कार्बोनिल ग्रुप है और बच्चों इस तरह एमीन का है तो क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से निकाल देना है, तो -H2 निकाल देना है तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड इमीन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देना है, चाहे कुछ भी, चाहे टोसाइल हाइड्रोजन है या फिर कोई बच्चों प्राइमरी एमीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैकेनिज्म हम इसकी किस तरह से जाएगी रिएक्शन उसको देखते हैं। यहाँ पर रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड थी, तो एसिड के प्रेजेंस से क्या हो रहा है बच्चों, प्रोटोनेशन हो रहा है, जस्ट प्रोटोनेट हो रहा है, और बाद में बच्चों ये मैकेनिज्म इधर जाएगा फिर फर्दर रिमूव हो जाएगा। कुल मिलाकर के जैसे इससे पहली मैकेनिज्म रिएक्शन में C डबल बॉन्ड N हो जाएगा और बाकी ये टोसाइल
NH टोसाइल ग्रुप यहाँ पर लगा रह गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, तो बच्चों यहाँ से हमने क्या किया, ये ऑक्सीजन लिया और H2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके ये C डबल बॉन्ड N टोसाइल हाइड्रोजन यहाँ पर ये ग्रुप लग गया। फर्दर बच्चों नेक्स्ट है बेस। बेस क्या करेगा, हम बेस तो बच्चों प्रोटॉन ऑक्साइड करता है। प्रोटॉन यहाँ पर कौन सा वाला, जो सबसे एसिडिक प्रोटॉन हो, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप से लगे हुए अटैच्ड जो ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्योंकि उनसे एनायन मोर स्टेबल हो रहा होता है। ये एसिडिक ग्रुप है। तो फर्दर मैकेनिज्म क्या होगी बच्चों, बेस ले लें, फिर आगे सोचने वाली बात है, यहाँ पे एनायन बन गया तो आगे रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगी। तो एनायन बन के बच्चों कहीं भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, डबल बॉन्ड बनाए यहाँ पर, यहाँ आने की कोशिश, एन डबल बॉन्ड एन। तो एन डबल बॉन्ड एन तभी पॉसिबल है जब ये बॉन्ड ब्रेक आउट हो रहा हो। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा फर्दर अगर कोई लिविंग ग्रुप है, तो ये फर्दर यहाँ पे पुश करे तो यहाँ पर इसको जो है बच्चों ये इपोक्साइड दिखाई दे रहा है, जो कि इजीली ब्रेक, ट्राइसाइक्लिक रिंग है, वीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक आउट हो सकता है। तो मैकेनिज्म किस तरह से गई, ये यहाँ गया तो ये बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पर आया और ये इस तरह हो निगेटिव, जैसा कि नेक्स्ट उसमें दिखाया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर एनायन जनरेट होने पर किधर पुश करेगा, ये यहाँ पर पुश करेगा, जो कि पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड इधर तभी जाएगा जब नेक्स्ट कार्बन से कुछ टूटने के लिए हो, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहनी है। तो यहाँ पर क्या था बच्चों, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इपोक्साइड, वो निगेटिव क्या है, मोर स्टेबल एनायन है वो, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन फर्दर, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड ट्राई करेगा, इधर ये बॉन्ड ट्राई करे डबल बॉन्ड बनाने की, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक आउट हो जा रहा है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ब्रेक आउट हो रहा है। रीजन क्या रहा है, ये इधर जाए तो ये यहाँ पर N2 ग्रुप निकल रहा है, N2 ऑटोसाइल निकल जाए, तो यहाँ से जो ग्रुप निकल रहा है बच्चों नाइट्रोजन, जो कि एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ इस तरह की मैकेनिज्म बनी, इसने इधर पुश किया तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होकर के यहाँ बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तब बनेगा यहाँ से जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा हो, ये किधर को टूटे, इधर को, टोसाइल ग्रुप इधर निकल जाए। तो इस तरह से बच्चों ब्रेकआउट होकर के ये जो एरो चले बच्चों इसके किस तरह से चले, ये यहाँ गया तो ये यहाँ आया तो ये वाला यहाँ गया, टोसाइल ग्रुप निकल गया, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन गया बच्चों। फिर नेक्स्ट बचा है आपको H2PD के साथ क्या रिएक्शन होने जानी है। तो बच्चों H2 से हमें क्लियर क्लियर बता रहा है कि क्या होने जा रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है एल्काइन का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच होगा, कहाँ तक पहुंचाते था बच्चों, एल्केन तक। 2 बार हाइड्रोजन लग जाती है, 2 हाइड्रोजन लग जाती है यहाँ पर, बट यहाँ पर पॉइजन का लिस्ट लिया हुआ है जो कि एल्कीन पर ही रिएक्शन रोक देगा, वो भी कैसी बच्चों, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन को किस में चेंज कर रहे हैं हम, एल्कीन में। एल्काइन किस में, वो भी कैसी, सिस एल्कीन में, वो भी कैसी एल्कीन ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर सिस एल्कीन में फॉर्मेशन ये H2/PD CaCO3 की प्रेजेंस में एल्कीन में चेंज ना होकर के कहाँ पर रुक जाएगी रिएक्शन, एल्कीन में रिएक्शन रुक जाएगी। ये क्या कहलाता है बच्चों, लिंडलार कैटालिस्ट कहलाता है। तो प्रोडक्ट जो हो गया ऑप्शन में हमारा बी आंसर उसमें सही हो गया।